हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको अपने इस इन्वेस्टो सिटी के चैनल पर, जहां हम लोग सीखते हैं इन्वेस्टिंग को। और दोस्तों एक्चुअली आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं ये बहुत ही हॉट टॉपिक है कि शेयर मार्केट में लोग अपने पैसा को क्यों खोते हैं, किस कारण से वो अपने पैसे को वहां पे लूज़ करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इसी चीज़ को सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना आज क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया था और मैं उस मीटिंग में इन सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत कर रहा था। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल था कि सर शेयर मार्केट में आने से पैसा डूब जाता है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट हो या आपका स्टॉक मार्केट हो, कहीं भी अगर आप पैसा लगाते हैं तो पैसा डूब जाता है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है, ऐसा कहाँ सुना आपने, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि सर जितने लोगों से मैं पूछता हूँ सब मुझे बोलते हैं कि शेयर मार्केट में मत जाओ, वो एक जुआ है और वहाँ पे पैसा डूब जाएगा। तो हालांकि मैंने उनके सारे सवालों का जवाब दिया और वो काफ़ी सेटिस्फाई भी हुए, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है कि शेयर मार्केट में आने से पैसा डूब जाता है? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शेयर मार्केट में आने से पैसा डूब जाता है और बहुत लोगों का डूबा भी है। तो क्या कारण है जिससे हम अपने पैसे को खोते हैं? वॉरेन बफेट, आपको नाम पता होगा अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो। वॉरेन बफेट एक ऐसा इंसान है जो शेयर मार्केट से आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले इंसान है। और उनका एक थ्योरी है, बड़ा अच्छा थ्योरी है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, दो रूल्स है। रूल नंबर 1 में वो क्या बोलते हैं कि अपने पैसे को कभी भी लूज़ मत करो, शेयर मार्केट में अपने पैसे को कभी भी मत खोओ। और सेकेंड रूल जो है, दूसरा नंबर रूल में वो कहते हैं कि पहले रूल को हमेशा याद रखो। तो ये जो इनका जो रूल्स है, क्योंकि अगर वो इतने पैसे बनाए हैं शेयर मार्केट में तो बहुत सोच समझ के ही उन्होंने इन सारी बातों को बताया, इन सारी बातों को बोले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पैसे को कैसे खोते हैं लोग, क्या गलती करते हैं जिससे पैसे उनका डूबता है शेयर मार्केट में। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं इन्वेस्टो सिटी। तो थैंक यू दोस्तों। तो सबसे पहला चीज़ पैसा खोने का जो बोलते हैं ना कि अगर आप ये गलती करेंगे तो आप 100% नहीं 200% आप पैसा यहाँ पे खोएंगे। सो पहला गलती क्या होता है, लोग तुक्का मार के शेयर मार्केट में मार्केटिंग करते हैं। जब मैं नया नया मार्केट में आया था तो मुझे समझ में नहीं आता था कुछ भी, मैं भी वही करता था। ऐप को खोल लिया, खोलने के बाद देखा इसमें पैसा बढ़ रहा है, चलो लगा दो, पैसा लगाया, बस पैसा गिरना चालू। तो वहाँ पे क्या होता था, लेकिन मैं हमेशा इन्वेस्टिंग करता था तो मैं रिकवर कर लेता था उसको। ठीक है, उसके बाद मैं धीरे धीरे इसके बारे में जब रिसर्च करना चालू किया, जब मैंने ढूंढा तो देखा कि तुक्का मार के यहाँ पे कभी भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको सीखना है। अगर आप सीख के पैसा लगाते हैं तो आप पैसा कमा पाएंगे। अगर आप सोचेंगे ये शेयर बढ़ रहा है पैसा लगा दो, तो वहाँ पे आपका पैसा डूबेगा। गलती नंबर दो क्या करते हैं लोग कि एक जो यूनिवर्सिटी है ना, हमारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और फिर हमारा अभी टेलीग्राम एक नया यूनिवर्सिटी है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, ये सब यूनिवर्सिटी से वीडियो देखते हैं और वहाँ पे कोई बोल दिए कि ये वाला जो शेयर है ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, इसको खरीद लीजिए। लोग आओ देखते हैं न ताओ अपने पैसों को वहाँ पे लगा देते हैं और लगाने के बाद क्या होता है, बहुत समय में ये सही भी होता है लेकिन ज़्यादातर समय में ये गलत ही होता है। तो कभी भी ये गलती ना करें, किसी की बातों को सुन करके आप वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट ना करें जब तक आप खुद रिसर्च ना कर लें तब तक। गलती नंबर 3 जो हम लोग गलती करते हैं शेयर मार्केट में अपने पैसों को खोने के लिए, और ये सबसे बड़ी गलती होती है, अगर मैं बोलूँ तो ये सबसे बड़ी गलती है। और सबसे बड़ी गलती क्या है कि एक ही शेयर में अपना पूरा कैपिटल लगा देना।
यानी कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना नहीं आता है, आप एक ही शेयर में सारा पैसा लगा देते हैं। उसके बाद जब वो शेयर डूबता है, जब वो शेयर नीचे जाता है, तो आपका सारा पैसा जाने लगता है, फिर आपको टेंशन होने लगता है, हड़बड़ी होने लगता है, और आप हड़बड़ी में आकर के उस शेयर को बेच देते हैं। तो आपका लॉस तो होना ही होना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अब अगर मैं बात करूँ एक ही शेयर, तो एक ही शेयर का मतलब आपको मैं ये भी चीज़ बता दूं कि जो सेक्टर होते हैं, अगर आप सपोज दैट कि अगर आप 5 शेयर खरीद के रखे हैं और पांचों शेयर अगर एक ही सेक्टर का है, तो भी आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक सेक्टर डूबता है, एक शेयर अगर एक सेक्टर का पैसा कम होता है, या उस सेक्टर में पर्टिकुलर वो सेक्टर अगर नहीं चल रहा है, जैसे मान लीजिए आपका फार्मा सेक्टर हो गया, या मेडिकल सेक्टर हो गया, या एफएमसीजी सेक्टर हो गया, आप अगर एक पैसा लगाए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मा सेक्टर में ही पैसा लगा दिए, आप बोलेंगे सर मैं तो 5 शेयर लिया था फिर भी मुझे घाटा हो रहा है। तो कभी भी आप एक ही सेक्टर में पैसा ना लगाएं, चाहे वो 4, 5, 8, 10 जो भी शेयर हो, आप डिफरेंट सेक्टर को चुने और डिफरेंट शेयर को चुने, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका पैसा नहीं डूबेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट गलती हम लोग करते हैं, नेक्स्ट गलती क्या करते हैं कि जल्दी से अमीर बनने का चक्कर में हम लोग एफएनओ कर बैठते हैं। एफएनओ बुरा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एफएनओ मत कीजिए, लेकिन जब तक आप मार्केट में अभी नए नए आए हैं, जो लोग एफएनओ करते हैं 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, तब जाके वो एफएनओ में पैसा लगाते हैं। एफएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि पैसा बहुत जल्दी बनता है, लेकिन पैसा लगता भी बहुत ज़्यादा है, कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप एक दिन में 5,000 वहाँ से कमा सकते हैं, तो एक दिन में 5,000 आपको वहाँ से खोने का भी डर रहता है। तो ये बड़ा एक बोलते हैं ना प्रॉब्लम वाला चीज़ है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कभी नहीं रहें। शेयर मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है कि गिली गिली छू घुमाए और पैसा बन गया, कभी भी ऐसा नहीं होता है। और जो लोग ऐसा सोच के शेयर मार्केट में आते हैं, तो उनका पैसा पक्का 100% है कि डूबना ही डूबना है। तो एफएनओ तब तक नहीं करें जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाए। इंट्राडे की भी बात मैं अगर करूं तो सेम चीज़ में बात करूंगा। इंट्राडे में भी जब तक आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो जाए, जब तक आप शेयर को समझ ना लें, जब तक किसी भी चीज़ की आप टेक्नो फंडा बोलते हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस ना कर लें किसी शेयर को, तब तक कभी भी आप इंट्राडे और एफएनओ में ना जाएं। ये मेरी सलाह है अगर आप अपने पैसा नहीं डुबाना चाहते हैं तो। आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, नया अभी शुरू कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 महीना के लिए आप किसी शेयर को खरीदिए और ख़रीद के उसमें इंतज़ार कीजिए। जब वो बढ़ता है तो उसको आप बेचिए। अब बढ़ता भी है तो ऐसा नहीं है कि आप अगर शेयर लगाए हैं, अगर 2 शेयर खरीदे हैं, सपोज 300 रुपये का एक शेयर है, आप 2 शेयर खरीद के आप सोच रहे हैं कि ये 300 का शेयर मेरा 3 लाख बन जाएगा, तो भी आप ऐसे सोच में मत रहिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूँ जो 2 शेयर खरीद के रखे हैं 300 का 600 रुपये में, और बोलते हैं सर ये अगर मैं इस शेयर को छोड़ दूँ 15 साल 20 साल तो क्या ये 1 लाख रुपया देगा? कभी नहीं देगा। कैसे देगा आप बताइए? अगर 300% 400% भी अगर आपको उस शेयर देगा, रिटर्न देगा, तो भी आपको उतना पैसा नहीं बनेगा। तो शेयर मार्केट में एक चीज़ है कि आप अपने पैसे को लगाएं और थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में लगाएं। लोन लेकर के शेयर मार्केट में कभी नहीं आए। अगर आप बर्बाद होने से बचना चाहते हैं तो कभी भी पैसा, उधार का पैसा यहाँ पे ना लगाएं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कभी भी आप शेयर मार्केट में नहीं करें, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इन बातों पर गौर करते हैं, जितनी सारी चीज़ों को मैंने बताया है, अगर ये बातें आप याद रखते हैं, इवन कि आप नोट कर लीजिए, डायरी में नोट करके रख लीजिए, अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। हाँ, मार्केट क्रैश होना अलग चीज़ है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट बढ़ रहा है और हमारा शेयर घट रहा है, मतलब आपने शेयर का सही चुनाव नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपने सही शेयर का चुनाव नहीं किया है। इन सारी बातों का आप ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। और
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये चैनल आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। और अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने का। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।